उत्तर प्रदेश में 10 मई यानी सोमवार तक लॉकडाउन बढ़ाया गया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए योगी सरकार ने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। लॉकडाउन की मियाद कल सुबह 7 बजे खत्म हो रही थी। अब 10 मई यानी सोमवार सुबह 7 बजे तक पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लागू रहेगा। यूपी में कोरोना की दूसरी लहर कहर बरपा रही है। कोरोना संक्रमण के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को ऑक्सीजन और जरूरी दवाइयां तक नहीं मिल पा रही हैं। इसी बीच सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव में जीते प्रत्याशियों से लोगों की मदद करने की अपील की है। देश की राजधानी दिल्ली में जारी ऑक्सीजन के संकट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट में लगातार इस मसले को सुना जा रहा था, लेकिन अब बुधवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और आज ही इस मसले पर सुनवाई की अपील की है। ऑक्सीजन संकट पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र सरकार ने कोर्ट में बताया कि दिल्ली की मांग अधिक है, उसके मुताबिक संसाधन की जरूरत है। अदालत में जस्टिस शाह ने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह एक राष्ट्रीय आपदा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत हो रही है। केंद्र अपनी ओर से कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी शॉर्टेज है। ऐसे में अपना प्लान हमें बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने लगाई केंद्र सरकार को फटकार। ऑक्सीजन सप्लाई में नाकाम अफसरों को जेल में डाले या अवमानना के लिए तैयार रहे। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि आपने दिल्ली को कितना ऑक्सीजन दिया है। साथ ही केंद्र ने हाईकोर्ट में ये कैसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को 700 MT ऑक्सीजन सप्लाई का आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा कहा कि केंद्र की जिम्मेदारी है कि आदेश का पालन करे, नाकाम अफसरों को जेल में डाले या फिर अवमानना के लिए तैयार रहे, लेकिन इससे दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, वो काम करने से ही मिलेगी। कोरोना संक्रमित पत्नी की देखभाल के लिए छुट्टी न मिलने पर इस्तीफा देने वाले सीओ सदर मनीष चंद्र सोनकर को आखिरकार समझा ही लिया गया, जिसके बाद सीओ मनीष सोनकर ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। डिप्टी एसपी मनीष सोनकर ने इसकी पुष्टि करते हुए अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि झांसी रेंज के डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने उनसे फोन पर बात कर परिवार की स्थिति और स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने परिस्थितियों के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि इन परिस्थितियों में मुझे छुट्टी मिलनी चाहिए थी। डीआईजी रेंज झांसी से हुई वार्ता से संतुष्ट हूं मैं। बिहार में आज से 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया। इस दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि रोजाना कमाने खाने वाले कैसे दिन गुजारेंगे, उनका पेट कैसे भरेगा। इन सभी सवालों पर विराम लगाते हुए सरकार ने राजधानी पटना में कई इलाकों में कम्युनिटी किचन की शुरुआत की है। वहीं अन्य जिलों में भी डीएम को जगह चिन्हित कर कम्युनिटी किचन की शुरुआत करने का निर्देश दिया गया है। कोरोना महामारी के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक वर्तमान कोरोना की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा। विशेष रूप से नागरिकों, व्यापारिक संस्थाओं और दूसरी लहर से प्रभावित संसाधनों के लिए अपने नियंत्रण के सभी संसाधनों और उपकरणों को तैनात करेगा। उनका कहना है कि कोरोना की पहली लहर के बाद इकोनॉमी बेहतर होने लगी थी, लेकिन दूसरी लहर ने एक बार फिर संकट पैदा कर दिया है। हमें वायरस से लड़ने के लिए अपने संसाधनों का उचित प्रबंध करना होगा। जिला पंचायत चुनाव के अंतिम नतीजे हुए देर रात घोषित। जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव नतीजों में न तो ठीक से कमल ही खिला, न ही रफ्तार भर सकी साइकिल। 16 सीटों पर भाजपा समर्थित प्रत्याशी हुए विजयी, वहीं 23 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने किया कब्जा। भाजपा के खाते में गई जिला पंचायत के 4 सीटें, शेष 20 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमाया कब्जा। जिला पंचायत सदस्यों की कुल 63 सीटों पर हुए चुनाव। निर्दलीय सदस्य करेंगे जिला पंचायत अध्यक्ष के भाग्य का फैसला। बागपत में निर्वाचित प्रधान ने कोरोना गाइडलाइन की उड़ाई धज्जियां। सैकड़ों समर्थकों की भीड़ के साथ निकाला विजयी जुलूस। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर हुआ उल्लंघन। विजयी जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। थाना रमाला क्षेत्र के थलगांव का बताया जा रहा है पूरा मामला।